हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम यूपी टेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर आपके लिए एक बैच चल रहा है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। और इस बैच में मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में मैंने आपको संधि प्रकरण में आप लोगों को संधि प्रकरण में मैंने आपको स्वर संधि को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आपकी क्लास जो है काफ़ी दिनों बाद हो रही है आज। मैंने आपको संधि प्रकरण में स्वर संधि को कंप्लीट करा दिया है, इसके जितने भी प्रकार थे उनको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप मेरी क्लास को देख सकते हैं। क्लास की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि को। किसको पढ़ेंगे? आज हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। संस्कृत में व्यंजन को कहा जाता है हल। ठीक है, तो इसका प्रकार जो है व्यंजन संधि के प्रकार इष्टुत्व संधि को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? इष्टुत्व संधि को पढ़ेंगे। और ये हमारी क्लास नंबर, ठीक है, और मेरी क्लास शाम को 3 बजे होती है। तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि को। किसको पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि को। तो व्यंजन संधि क्या होती है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि व्यंजन, ठीक है, जो व्यंजन या स्वर, ठीक है, जो व्यंजन या स्वर या फिर व्यंजन या व्यंजन के साथ मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? कि यदि जब कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ जुड़ता है या फिर किसी व्यंजन या व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो आपको पता होगा कि संस्कृत में व्यंजन को क्या कहा जाता है। तो संस्कृत में व्यंजन को कहा जाता है हल। क्या कहते हैं? संस्कृत में कहते हैं व्यंजन को हल। और स्वर को कहा जाता है अच। क्या कहा जाता है? स्वर को कहा जाता है अच। क्या कहा जाता है? स्वर को कहा जाता है अच। तब मिलकर क्या बनता है? तब मिलकर बनता है स्वर संधि। तब क्या मिलकर बनता है? तब बनता है व्यंजन संधि। तो कह सकते हैं हम कि जब हल के साथ संक्षेपीकरण या विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर हल संधि होती है। या फिर जब हल और स्वर मिलते हैं तो हल संधि का निर्माण होता है, अर्थात व्यंजन संधि का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, अगर स्वर आए, यदि व्यंजन के बाद क्या आए, या फिर तो स्वर आए या फिर व्यंजन आए, तब वहाँ पर क्या होगा? जो यहाँ पर विकार होगा उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उसी को ही व्यंजन संधि कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अब हम उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे कि व्यंजन संधि के उदाहरण क्या होते हैं। ठीक है, उदाहरण को समझेंगे और इसका मतलब भी जानेंगे। जैसे उदाहरण के लिए बाक ईशा। ठीक है, जैसे उदाहरण है बाक ईशा। क्या है? बाक ईशा यानी कि जब कोई व्यंजन, का मतलब क्या है? का मतलब होगा हलंत लगा हुआ, ये हो गया व्यंजन। ये क्या हो गया? व्यंजन। और ईश का मतलब क्या हुआ? तो ईश का मतलब हो गया स्वर। तो जब व्यंजन और स्वर मिलते हैं तो व्यंजन संधि का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? व्यंजन संधि का निर्माण करते हैं। इसको एक बार फिर से समझते हैं कि कैसे होगा। कि जो बाक ईशा है, क्या है? बाक ईशा, तो बाघीश बनता है। तो एक व्यंजन और एक स्वर मिलता है तब क्या होता है? तब व्यंजन संधि का निर्माण होता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है सतचित। क्या है? सतचित, तो एक व्यंजन और दूसरा व्यंजन मिलेगा, यानी कि सत और चित, यानी कि जब व्यंजन और व्यंजन मिलेंगे तब वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। ठीक है, अब हम इसके स्पष्टीकरण को भी एक बार जान लेते हैं। जो हमने पढ़ा है इसको हम स्पष्ट रूप से जान लेते हैं।
देख लेते हैं। तो क्या है, यहाँ प्रथम उदाहरण में का क्या है, एक व्यंजन है। क्या है, का क्या है, एक व्यंजन के बाद कोई स्वर यानी कि ई आया है। क्या आया है, का और ई। तो इससे मिलकर क्या होता था, दूसरे चरण में क्या आया है, तथा दूसरे चरण में ता व्यंजन के बाद चा आया है। क्या आया है, ता के बाद चा आया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि व्यंजन वर्णों के, इससे स्पष्ट क्या होता है, इससे स्पष्ट होता है कि व्यंजन वर्णों के बाद स्वर आए चाहे व्यंजन आए, दोनों ही स्थितियों में व्यंजन संधि होती है। क्या होती है, या फिर व्यंजन के बाद स्वर आए या फिर व्यंजन के बाद व्यंजन आए, तो वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। अब हम इसके प्रकारों को देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार है इष्टुत्व संधि। क्या है, पहला प्रकार है इष्टुत्व संधि। ठीक है, तो इसके सूत्र को अब हम देखेंगे। तो इसका सूत्र होता है इस्तो इश्चुना इश्चु। क्या है, इस्तो इश्चुना इश्चु। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए कि इस्तो इश्चुना इष्टु। क्या है, इस्तो इश्चुना इश्चु। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या होगा, अब हम इसके मतलब को जानेंगे। ठीक है, दंत सा तावर्ग। क्या है, तावर्ग। तावर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो तावर्ग के अंतर्गत आते हैं ता, था, दा, धा और ना। क्या आते हैं, ता, था, दा, धा, ना और तो सा क्या है, तालब सा। चा का मतलब हो जाएगा चा वर्ग। ठीक है, चा का मतलब क्या होगा, चा वर्ग। तो चा वर्ग के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, चा, छा, जा, झा, इया। क्या होगा, चा, छा, जा, झा, इया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है तालव्य शा। ठीक है, चू का मतलब क्या होगा, चू का मतलब हो जाएगा चा वर्ग। क्या होगा, चा वर्ग। क्या होगा, चा वर्ग। ठीक है, ठीक है, तो देखो सूत्र तोड़ के हमने लिखा है। ठीक है, सूत्र तोड़ के हमने लिखा है इस्तो का मतलब क्या होगा। ठीक है, सूत्र तोड़ के हमने लिखा है इस्तो इश्चुना इश्चु। ठीक है, अब इसमें सूत्र क्या कहता है, तो सूत्र जो है वो कहता है यदि दंत सा, यदि दंत सा के बाद तालव्य सा। ठीक है, यदि दंत सा के बाद तालव्य सा हो। ठीक है, तो इस दंत सा के स्थान पर तालव्य सा आता है। ठीक है, ठीक है, नंबर एक पहला पॉइंट लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है कि यदि दंत सा, यदि दंत सा के बाद, ठीक है, दंत सा के बाद तालव्य सा आए। क्या है, तालव्य सा आए, तब क्या होता है, तालव्य सा हो जाता है। क्या हो जाता है, तालव्य सा हो जाता है। ठीक है, दंत सा के बाद अगर, ठीक है, क्या है कि दंत सा के स्थान पर, दंत सा के स्थान पर, सा के स्थान, दंत सा के बाद क्या है, दंत सा के बाद अगर तालव्य सा होता है तो ये तालव्य सा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, दंत सा के बाद अगर तालव्य सा हो तो वह क्या हो जाता है, तालव्य सा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा यदि दंत सा के बाद चा वर्ग हो। यदि दंत सा के बाद चा वर्ग हो तब क्या होता है, ठीक है, तब क्या दंत सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, तालव्य सा हो जाएगा। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर दंत सा होगा तो वो किसमें, दंत सा के बाद यदि चा वर्ग आए तो वह दंत सा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तालव्य सा हो जाता है जैसे। ठीक है, क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, यदि दंत सा के बाद, यदि दंत सा,
ठीक है, दंत सा के बाद यदि चा वर्ग हो, कौन सा वर्ग हो, चा वर्ग हो, तो दंत सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। किस में होगा, तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा, पहला पॉइंट तो वह तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है यदि दंत सा का वर्ण, यदि दंत सा चा वर्ग के साथ हो, ये तालव्य सा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखेंगे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट है, ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है यदि ता वर्ग के स्थान पर, ठीक है, यदि ता वर्ग के साथ क्या हो, चा वर्ग हो, यदि ता वर्ग के साथ चा वर्ग हो, तो ये चा वर्ग जो होगा वो चा वर्ग में ही परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा, चा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात इसको हम लिखकर बताएंगे क्या होगा, ठीक है, कि जो ता वर्ग है, कौन सा वर्ग है, ता वर्ग के बाद यदि चा वर्ग हो, कौन सा वर्ग हो, ता वर्ग के बाद यदि चा वर्ग हो, तो वह चा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, चा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया है ये आपकी परिभाषा है। ठीक है, क्या है, ये आपकी परिभाषा है। ठीक है, क्या है, परिभाषा है। ठीक है, तो इसको एक बार हम लिख भी देते हैं। तो पहली परिभाषा क्या हो जाएगी, पहली परिभाषा हो जाएगी यदि दंत सा के बाद, यदि दंत सा के बाद तालव्य सा हो, ठीक, यदि दंत सा के साथ क्या हो, यदि दंत सा के बाद तालव्य सा हो, क्या हो, तालव्य सा हो, क्या हो, तालव्य सा हो, तो जो दंत सा है वो तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा, तो जो दंत सा है, क्या है, दंत सा तालव्य सा में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, तालव्य सा में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, तालव्य सा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, तो पहली परिभाषा क्या हो गई, जो मैंने आपको ये नियम बताए कि दंत सा जब तालव्य सा से मिलता है तो दंत सा तालव्य सा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा को लिख दिया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं परिभाषा। ठीक है, जिससे आपको अगर पीडीएफ मिले तो आप अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक है, तो परिभाषा, पहली परिभाषा हो गई यदि दंत सा के बाद तालव्य सा हो तो दंत सा तालव्य सा में परिवर्तित हो जाता है। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा क्या है, दूसरी परिभाषा है यदि दंत सा के बाद, यदि दंत सा के बाद चा वर्ग हो, कौन सा वर्ग हो, यदि दंत सा के बाद चा वर्ग हो तो दंत सा जो दंत सा है वो तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें होगा, तालव्य सा में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, तालव्य सा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्या है, यदि दंत सा, परिभाषा को एक बार फिर से पढ़ेंगे कि यदि दंत सा के बाद चा वर्ग हो तो दंत सा तालव्य सा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और तीसरी परिभाषा क्या है, तो तीसरी परिभाषा क्या है, तीसरी परिभाषा हो जाएगी यदि ठीक है, तीसरी परिभाषा क्या होगी, तीसरी परिभाषा हो जाएगी यदि ता वर्ग, कौन सा वर्ग, यदि ता वर्ग के बाद चा वर्ग हो, कौन सा वर्ग हो, ता वर्ग के बाद चा वर्ग हो तो ता वर्ग के बाद चा वर्ग हो तो वह चा वर्ग में, ठीक है, यदि ता वर्ग के बाद चा वर्ग हो तो ता वर्ग, कौन सा वर्ग, ता वर्ग चा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, चा वर्ग में परिवर्तित
चा वर्ग में परिवर्तित, ठीक है, क्या हो जाता है, चा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा जो मैं आपको लिख रही हूँ ये आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप व्यंजन को इसमें परिवर्तन कर सकेंगे। ठीक है, पहली परिभाषा है, यदि दंत सा के बाद तालव्य सा हो तो दंत सा तालव्य सा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि दंत सा के बाद चा वर्ग हो, दंत सा के बाद चा वर्ग हो तो वह दंत सा जो है वो तालव्य सा में परिवर्तित हो जाता है। तीसरी परिभाषा है, यदि ता वर्ग के बाद चा वर्ग हो तो वह तो चा वर्ग जो है वो तो ता वर्ग जो है वो चा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे, ठीक है, किस प्रकार से होगा इसको हम समझेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ता, था, दा, धा और ना, क्या है, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, इसी प्रकार से चा वर्ग को लिख लेते हैं, चा, छा, जा, झा और इया, क्या है, और इया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ता वर्ग है वो चा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि ता चा में, था छा में, दा जो है वो जा में, धा झा में और ना इया में, यानी कि ना के अलावा कोई भी वर्ड आए तो वह अनुस्वार में परिवर्तित, अनुनासिक में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, अनुनासिक वर्ण में परिवर्तित हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक बार इसको और समझते हैं कि अगर ता हो तो चा में परिवर्तित हो जाएगा, था हो तो छा में, दा हो तो जा में, धा हो तो झा में और ना हो तो इया में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कोई भी हो, ना के बाद अगर चाहे कोई भी हो तो वह इया में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, इया में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ना के बाद, ठीक है, ना के बाद अगर चाचा झा झिया कोई भी आया हो, चाचा झा झा कोई भी वर्ड आया हो तो वह इया में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, इया में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखिए, इसको समझेंगे। जैसे जैसे रामस, जैसे रामस शेते, क्या है, रामस सेते। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो सा है, जो सा वर्ण है वो शा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि जो दंत सा है वो तालव्य शा में परिवर्तित हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा राम और शेते, क्या होगा, शेते। तब ये क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा रामश शेते, रामश शेते। ठीक है, तो ये कौन सी संधि है, यही है इष्टुत्व संधि। कौन सी है, इष्टुत्व व्यंजन संधि। कौन सी है, इष्टुत्व व्यंजन संधि। इसका अर्थ क्या होगा, राम शेते, क्या मतलब हो जाएगा कि राम सोता है, राम सोता है। ठीक है, क्या होगा, राम सोता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है कि दूसरा उदाहरण है हरिश धन सेते, क्या है, हरिश धन सेते। तो जो दंत सा है वो तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। तब क्या होगा, हरिश धन सेते। तो इस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा वर्ण क्या हो जाएगा कि हरिश सेते, क्या होगा, हरिश सेते। ठीक है, क्या हो जाएगा, हरिश शेते। तब यहाँ पर कौन सी, इष्टुत्व संधि हो जाएगी। ठीक है, इष्टुत्व संधि हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे विष्णुस धन सेते, विष्णुस धन सेते। तब क्या होगा, जो दंत सा है वो तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम ज्यों के त्यों उतार लेंगे। ठीक है, कि विष्णु, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, विष्णुस शेते, क्या होगा, विष्णुस सेते। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे व्यंजन संधि को, इष्टुत्व व्यंजन संधि को अच्छे से समझ गए होंगे। जो मैंने आपको नियम बताए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमें इनको चेंज करना। जैसे कि ता चा में परिवर्तित हो जाएगा, था झा है वो छा में परिवर्तित हो जाएगा, दा जो है वो जा में, धा झा में और ना इया में। इसी प्रकार से और भी हमने इसके नियम बताए थे। ठीक है, नियम हमने और भी बताए थे,
वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, कि जो दंत सा है वो तालव्य सा के साथ, ठीक है, तालव्य, जब दंत सा तालव्य सा होगा तब वहाँ पर वह दंत सा जो है वो तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके हमने उदाहरण भी देख लिए हैं किस प्रकार से होगा, ठीक है, इसके हमने उदाहरण देख लिए, जैसे कि विष्णु सा शेते, तो जो दंत सा जो है वो तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा कि जो दंत सा है वो तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, ठीक है, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे निस धन चल, निस धन चल, ठीक है, क्या होगा, निस धन चल। दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण है सत धन चित, क्या है, सत धन चित, ठीक है। तो क्या होगा, जो सा है, जो दंत सा है वो तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा, जो दंत सा है वो तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नी स चल, क्या है, निस धन चल, तो क्या हो जाएगा, निश्चल, क्या हो जाएगा निश्चल, क्या हो जाएगा, निश्चल, ठीक है, निश्चल। इसी प्रकार से सतचित में तो जो ता वर्ण है वो चा में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, चा में परिवर्तित हो जाएगा। तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा, तो हो जाएगा सचचित, क्या हो जाएगा, सचचित, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम जो हमने अभी सूत्र पढ़ा उसका विश्लेषण हमने समझ लिया है। यहाँ पर दिया है कि जो सा वर्ग है सकार होकर सा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, चा वर्ग मतलब कैसे होगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से, ठीक है, सूत्र का विश्लेषण आप अच्छे से समझ चुके होंगे, तो ये आप देख लेना। अब हम इसके उदाहरण को और देखेंगे, ठीक है। अब हम इसके और उदाहरण को देख लेते हैं, जैसे आप इसका उदाहरण बनाइए, जैसे और उदाहरण देखते हैं, उत्चारणम, क्या होगा, ठीक है। अब हम और उदाहरण देख लेते हैं, तो क्या होगा, उत्चारणम। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण है सद जन, क्या है, सद जन, ठीक है, सद जन। तो क्या होगा, इसमें जो ता वर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, जो ता वर्ग है वो चा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उच्च धन चारणम, तब क्या होगा, ठीक है, उच्च धन चारणम, तो हो जाएगा उच्च चारणम, ठीक है, क्या होगा, उच्च चारणम, ठीक है। इसी प्रकार से सद जन में क्या होगा, जो दा है वो जा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, कौन से, चा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो दा का क्या हो जाएगा, दा का क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, तो हो जाएगा सज धन जन, क्या है, सज धन जन, तो हो जाएगा सज्जन, क्या होगा, सज्जन, क्या होगा, सज्जन, ठीक है, ठीक है, सज्जन। इसी प्रकार से और उदाहरण देख लेते हैं। इसी प्रकार से उदाहरण है याचियाँ, क्या है, याचियाँ। तो इसका उदाहरण क्या होगा, इसका संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा याच धन ना, क्या होगा, याच धन ना। तो जो ना वर्ण है वो इया में परिवर्तित हो जाएगा, मैंने आपको बताया ही था। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, इया में परिवर्तन हो जाएगा, तो हो जाएगा याच धन इया, तब क्या हो जाएगा, याचियाँ, क्या हो जाएगा, याचियाँ, क्या हो जाएगा, याचियाँ। जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है याचना करना। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है याचना करना, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण है यज्ञ, क्या है, यज्ञ, ठीक है। यज्ञ का आप संधि विच्छेद बताइए और मृत्युंजय का संधि विच्छेद बताइए, ठीक है, मृत्युंजय का संधि विच्छेद को बताइए, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो यज्ञ का संधि विच्छेद हो जाएगा यज धन ना, क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यज धन ना, ठीक है, क्या हो जाएगा, यज धन ना, ठीक है, यज धन ना। तो जो ना है, ना किस में परिवर्तित हो जाएगा, ना इया में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, ना जो है वो इया में परिवर्तित हो जाएगा। तब क्या बनेगा,
ठीक है, तब ये हो जाएगा यज्ञ। जा और इया मिलकर क्या बनाते हैं, ज्ञा का निर्माण करते हैं। किसका, ज्ञा का निर्माण करते हैं, तो क्या हो जाएगा यज्ञ। इसी प्रकार से मृत्युंजय का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, मृत्युंजय का संधि विच्छेद हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मृत्युन धन जय। ठीक है, ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मृत्युंजय का संधि विच्छेद हो जाएगा मृत्युन धन जय। क्या है, मृत्युन धन जय। तो जो ना वर्ण है, जो ना वर्ग है, वो चा वर्ग में, वो ना वर्ग जो है वो अनुनासिक जो ना है वो इया में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, इया में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मृत्यु इया धन जय, मृत्यु इया धन जय। क्या होगा, मृत्यु इया धन जय। तब ये क्या हो जाएगा, मृत्युंजय। क्या होगा, मृत्युंजय। क्या होगा, ठीक है, मृत्युंजय। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम इसके और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सद जन धन, क्या है, सद धन जन, तो हो जाएगा सज्जन। इसी प्रकार से कस धन चित, कस धन चित, तो क्या हो जाएगा, जो दंत सा है, जो दंत सा है, कस धन चित में जो दंत सा है वो किसमें, तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। तब क्या होगा, कशचित। क्या होगा, कशचित। इसी प्रकार से सानिंग जय, सानिंग जय। ठीक है, तो क्या हो जाए, सानिंग जय। इसी प्रकार से बृहदझर यानी कि ब्रहझर। ठीक है, दुष्चरित यानी कि दंत सा जो है वो तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल में उद्ज्वल, क्या है, जो दा है वो जा में परिवर्तित हो जाएगा और ता जो है वो चा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल को और देख लेते हैं, कुछ उदाहरण को और ठीक है, और उदाहरण को और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे रामस धन चिनोती, रामस धन चिनोती। ठीक है, रामस धन चिनोती। तब इसका क्या होगा, जो दंत सा है, जो दंत सा है वो तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा, जो दंत सा है वो तालव्य सा में परिवर्तन हो जाएगा। तब हो जाएगा रामस, रामस धन चिनोती। क्या होगा, रामस धन चिनोती। तब इसका क्या हो जाएगा, ये संधि हो जाएगी रामस चिनोती। क्या हो जाएगा, राम स चिनोती, रामस चा चिनोती, जिसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है राम चुनता है। क्या होता है, इसका अर्थ होता है राम चुनता है। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, इन उदाहरण को आपको बार भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है इनको आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लें, जिससे आप इनमें अच्छे से निपुण हो सकें, यानी कि अच्छे से इनको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, इसी प्रकार से एक उदाहरण है कस धन चित, कस धन चित। ठीक है, जो हमने पीछे भी पढ़ा इसको, तो कस धन चित, तो जो दंत सा है वो तालव्य सा में परिवर्तन हो जाएगा। तो कस धन चित। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कस चित। क्या हो जाएगा, कस चित। तो जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कोई। क्या होता है, इसका अर्थ होता है कोई। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है साणिंगन धन जया। क्या होगा, साणिंगन धन जया, साणिंगन, साणिंगन धन जया। क्या होगा, साणिंगन धन जया। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसमें जो ना है वो इया में परिवर्तन हो जाएगा। ना जो है उसका इया में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है, इया में परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सानिंग, सानिंग इया धन जया। क्या होगा, सानिंग इया धन जया। तब ये हो जाएगा सानिंग जया। क्या हो जाएगा, सानिंग इंजिया। क्या हो जाएगा, सानिंग इंजिया। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि हे भगवान विष्णु आपकी जय हो। सानिंग जय का मतलब क्या होगा,
कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान विष्णु, ठीक है, हे भगवान विष्णु आपकी जय हो, आपकी जय हो। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देखते हैं कि जो बाद का ना यानी कि अनुनासिक वर्ड जो होता है वो अनुनासिक इया में परिवर्तन हो जाता है, तब ये हो जाएगा सारिंग जया। क्या हो जाएगा? सारिंग जया। ठीक है, क्या हो जाएगा? सारिंग जया। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हो जाता है हे सानिंगन, यानी कि सानिंगन का मतलब क्या होता है? हरि। कौन से? हरि, यानी कि भगवान विष्णु आपकी जय हो। ठीक है, आपकी जय हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी इष्टत्व संधि है, कौन सी? यहाँ पर हमारी जो इष्टत्व संधि है उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, इष्टत्व संधि है उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। हमने सूत्र पढ़ा, उसकी परिभाषा देखी और उसके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमने इम्पॉर्टेंट जो उदाहरण है उनको देख लिया है। और आप क्या करें, आप इस क्लास को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिससे आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने इष्टत्व संधि को पढ़ा है, जिसमें हमने इसके उदाहरण को देखा कि व्यंजन संधि क्या होती है। पहले हमने देखा कि व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि का ही प्रकार होता है इष्टत्व संधि। कौन सी? इष्टत्व संधि। फिर इसमें हमने इसके प्रकारों को देखा। ठीक है, इसमें हमने इसके जो इसके नियम हैं उनको देखा कि किस नियम के आधार पर इसका परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमने बहुत सारे इसके उदाहरण को देख लिया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम शुट्व संधि को पढ़ेंगे। कौन सी? शुट्व संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, शुट्व संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने इष्टत्व संधि पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे शुट्व संधि। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।